श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आयोजित हो रही है। श्री तप महापुराण कथा के तीसरे दिन की जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। कथा की पहली जानकारी के रूप में गुरुजी ने बताया, लोग कहते हैं कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, दिया लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दान करते हैं, तब भी भगवान हमारी नहीं सुनता है। मेरी पड़ोसन जो कभी मंदिर नहीं जाती, उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। आखिर कारण क्या है? गुरुजी ने कहा इस पर उनका केवल एक ही कारण है। जो कपट, झूठ, प्रपंच की ज़िंदगी जीता है, परमात्मा उससे खूब देता है, उसके पूर्व के पुण्य के कारण। और एक दिन ऐसा आता है कि पाप का घड़ा भर जाता है और वह फूटता है और फिर किसी को वह मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, कथा पंडाल में जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उसका लाभ आपको धीरे धीरे जरूर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी 71 पीढ़ी को भी तार देगा। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनके लिए हमेशा तत्परता होनी चाहिए। कथा में पहला पत्र पंकज राठौर का इटावा से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी 2016 से इनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया था। मैंने ऑपरेशन करवाया, दोबारा फिर से ब्रेन में ट्यूमर हो गया। दूसरा ऑपरेशन कराया तो भी ब्रेन में ट्यूमर हो गया। फिर 2022 में आ गया। मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो गुरुजी। फिर मैंने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया। मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊँगा, रुद्राक्ष और कंकर शंकर को भी ले जाऊँगा। पत्नी के साथ मैं सीहोर पहुँच गया, कंकर शंकर लिया, रुद्राक्ष भी लिया। कथा सुनते सुनते शंकर जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाता तथा बेलपत्र को भी खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने जब MRI किया तो पता चला कि मेरा ट्यूमर बनना पूर्ण तरह से बंद हो गया। मैं बाबा को नमन करने कथा पंडाल में आया हूँ। कथा में दूसरा पत्र सतीश भदौरिया, ममता भदौरिया का आगरा से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं आगरा निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने BTC की तैयारी की थी, लेकिन उसका किसी कारण से नहीं हुआ। मैं भोले बाबा के मंदिर रोज जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना तो आगे फिर तैयारी करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा रखना। मेरे बेटे ने भी शंकर जी पर जल चढ़ाना चालू करा, एग्ज़ाम की तैयारी प्रारंभ की। और बाबा, मेरा बेटा कहता था कि क्या शंकर जी के मंदिर में जाने से भाग्य खुल जाता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब कहने के बाद भी माँ, ये सब कहने वाली बात है माँ। बेटा तब भी शिव मंदिर जाता था। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी SBI बैंक में लग गई। हम बाबा को नमन करने कथा पंडाल में आए हैं। तीसरा पत्र रीना शर्मा का था, जो कि भिंड से था। उन्होंने लिखा था, गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव 2021 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा से विनती करती रहती, बाबा कुछ तो करिए, मेरा पति किसी कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। मेरे पति ने कहा, लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने पति से कहा, आप जल लेकर मत जाओ, मंदिर में आप झाड़ू पोछा लगाओ। मेरे पति ने कहा, पागल हो गई हो, मंदिर में लोग मुझे पागल समझेंगे। तब मैंने समझाया। मेरे पति शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव 2018 में मेरे पति ने एक एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट 2023 में 3 अप्रैल को सोमवार के दिन आया। मेरे पति को अध्यापक के पद पर नौकरी मिल गई। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वह इस प्रकार है। अधिक मास की सावन महीने में पढ़ने की महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा कि अधिक मास की अमावस्या हो और सावन का मध्य भाग शुरू हो रहा है, यानी जब सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है तो उसका कितना महत्व पड़ जाता है। वैसे तो अधिक मास किसी भी महीने में पड़ जाता है, लेकिन सावन के साथ अधिक मास का पड़ जाना ये संजोग बड़ा ही दुर्लभ होता है। और अधिक मास, जब अधिक मास की अमावस्या हो और अगले ही दिन सावन लग रहा हो, दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ रहे हो, तो शास्त्र कहता है कि अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापस लग रहा हो, तो उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के शिव मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य महादेव को समर्पित करते हैं। अमावस्या अधिक मास के दिन पूरे हो रहे हो और दूसरे दिन सावन का महीना वापस चालू हो रहा हो, दोनों का मिलन, जब दोनों के मिलन का संयोग होता है, अधिक मास का विराम का दिन और सावन के मध्य के प्रारंभ का दिन, उस दिन 33 देवी देवता, यक्ष
यक्षगंधर देवता पितर सब अपनी संपदा वैभव लुटाते हैं और उस दिन भूल से भी एक कनेर का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार भर जाता है। केवल एक कनेर का पुष्प, जिसे ना कोई पक्षी खाता है ना कोई जानवर खाता है, या पीले रंग का एक पुष्प होता है। कथा में गुरुजी ने सीहोर कांवड़ यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत से लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने सीहोर में जो कांवड़ यात्रा रखी है वह 16 अगस्त को रखी है, जिस दिन अधिक मास का विराम दिवस है और दूसरे दिन वापस सावन चालू हो रहा है। रविवार को रखा होता तो लोग ज़्यादा आते। गुरुजी ने इस पर कहा, हमें लोगों से मतलब नहीं है, संजोग से मतलब है। उस दिन बाबा को एक लोटा जल के साथ कनेर के पुष्प चढ़ाएंगे। उस दिन मेरे भोले भंडारी कितना देंगे वह किसी को मालूम नहीं है। उस दिन आने वाले कांवड़ियों को जितना खिलाएंगे उतना मिलेगा, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। उस दिन कांवड़ यात्रा का जल भरकर सीहोर से 10 किलोमीटर सुबह 9 बजे माँ सीरम मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर बाबा का हम भजन करते हुए बाबा को जल समर्पित करेंगे। आपसे भी ये निवेदन है कि जिसके पास समय हो, जो खाली हो, फ्री हो, जिसने ज़िंदगी में कभी एक बार भी कुबेरेश्वर बाबा का कांवड़ ना भरी हो, वह 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में उनका स्वागत है। गुरुजी ने अपने आने वाली कथा का जानकारी देते हुए बताया कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दशहरा मैदान हाई स्कूल जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से कथा का क्रम रहेगा। इस कथा का नाम रहेगा कांवड़ शिव महापुराण की कथा। इसके बाद अगली कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया में शिव महापुराण की कथा चलेगी। इस कथा का नाम रहेगा पार्थिव शिव महापुराण की कथा। ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।